अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल नजमुल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास उर्दू पेडागोजी का लास्ट क्लास है। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस नजमुल एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और चलिए आप इस तरफ देखिए, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दर्ज झेल में से मुरक्कब लफ्ज की निशानदाही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मुखबिरी, ऑप्शन नंबर बी हुब्बे वतन, ऑप्शन नंबर सी आशियाना, ऑप्शन नंबर डी आसमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुब्बे वतन। देखिए, यहाँ पूछा क्या गया है कि मुरक्कब लफ्ज कौन है। मुरक्कब का माना होता है जोड़ना। जैसे हुब एक हो गया, वतन दूसरा, दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो ये आपका हो गया मुरक्कब। और यहाँ पूछा भी गया है कि दर्ज झेल में से मुरक्कब लफ्ज किसको कहेंगे, इसकी निशानदाही कीजिए। तो हुब्बे वतन ये आपका मुरक्कब लफ्ज, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दर्ज झेल में से मुफरद लफ्ज मुंतखब कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आबे दीदा, ऑप्शन नंबर बी गिरा गोश, ऑप्शन नंबर सी जमीन, ऑप्शन नंबर डी हुब्बे वतन। यहाँ पूछा है कि मुफरद यानी अकेला तन्हा किसको कहेंगे, तो जमीन जो है यही इसका राइट आंसर है और यही मुफरद लफ्ज है। आबे दीदा, गिरा गोश, हुब्बे वतन ये सब के सब आपके क्या है, मुरक्कब हैं, लेकिन मुफरद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जमीन। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अर्जुल समा में कवाइद का कौन सा ताल्लुक है। ऑप्शन नंबर ए मुतज़ाद, ऑप्शन नंबर बी मुतरादिफ, ऑप्शन नंबर सी हमसौद, ऑप्शन नंबर डी मुरक्कब इजाफी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुतज़ाद। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा। जैसे ये अर्ज का मतलब होता है जमीन और समा का मतलब होता है आसमान। तो जमीन आसमान एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है, उल्टा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुतज़ाद। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जुरात के सही माना क्या है। जुरात ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पूछा क्या गया है कि जुरात का के सही माना क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुरूर, ऑप्शन नंबर बी बहादुरी, ऑप्शन नंबर सी हिम्मत, ऑप्शन नंबर डी बुज़दिली। देखिए, जुरात का मतलब होता है ताकत। हम लोग आपस में कहते हैं इसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हर काम कर लेता है, फला काम में पीछे नहीं हटता है। इस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि कोई काम से ये हारता नहीं है, बुज़दिल नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हिम्मत। यानी जुरात के सही माना है हिम्मत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि उस्ताद की मेहनत का समरा किस बात से जाहिर होता है। अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, आप तलबा को पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, हमारी बातों को लोग ध्यान से सुनते कि नहीं। हम जो दिनों रात मेहनत करके क्लास में आके पढ़ाते हैं तो हमारा पढ़ाने से क्या फायदा हो सकता है। समरा का मतलब फायदा, यानी उस्ताद जिस चीज में मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, जिस चीज को, उसका क्या नतीजा निकालता है, क्या फल आता है, कैसे पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तलबा की तालीमी सलाहियत से। आप अगर किसी तलबा को पढ़ाने, तालिब इल्म को पढ़ा रहे हैं, अगर वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, उनकी सलाहियत अच्छी हो जाती है, तो आप कामयाब हैं। इसका मतलब यह है कि उस्ताद का फल समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है तलबा के रद्द अमल से, यानी तालिब इल्म की सलाहियत, उसकी जो नतीजा है वो चीज देखने के बाद आपको पता चलता है कि हमारी मेहनत नाकाम नहीं हुई बल्कि कामयाब हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए तलबा की तालीमी सलाहियत से, ऑप्शन नंबर बी तलबा के रद्द अमल से,
ऑप्शन नंबर सी मज़कूरा बाला दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मज़कूरा बाला दोनों से, यानी उस्ताद जिस चीज में मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा उसको कब पता चलेगा, तालिबे इल्म की सलाहियत से और उसका अंजाम से उसको पता चलेगा, यानी किस तरह पढ़ाए हैं और उसका रिजल्ट क्या आया, तब उसको पता चलेगा कि उसकी मेहनत का फल क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दर्ज झेल में से कौन मश्की सवालात की खूबी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सवालात वाज़े हों, ऑप्शन नंबर बी सवालात मुबहम हों, ऑप्शन नंबर सी जबान सादा हों, ऑप्शन नंबर डी अंदाज़ बयान मुअस्सिर हों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंदाज़ बयान मुअस्सिर हों। यह पूछा क्या गया है कि दर्ज झेल में से कौन मश्की सवालात की खूबी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि तदरीस के दौरान सबक का पहला मरहला क्या है। ऑप्शन नंबर ए बुलंद ख़्वानी, ऑप्शन नंबर बी लफ्ज की माना, ऑप्शन नंबर सी तमहीद, ऑप्शन नंबर डी सबक का खुलासा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमहीद। आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप उस किताब के मुसन्निफ का नाम बताते हैं कि मुसन्निफ किस मुसन्निफ ने उस किताब को लिखा, उनकी पैदाइश क्या है, उनकी वफात कब हुई, सारे डिटेल्स आप पहले उसको बताते हैं हेडलाइन में, उसी को कहते हैं तमहीद। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कामयाब के तदरीस के लिए सबसे अहम उसूल क्या है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों में रुअब कायम करना, ऑप्शन नंबर बी खुशगवार फजा बनाना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को डांटना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को मारना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खुशगवार फजा बनाना। यानी कामयाब के तदरीस के लिए सबसे अहम उसूल क्या है कि आप जो माहौल बना रहे हैं वो माहौल अच्छा है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस तरीके तदरीस में सबक को समझने में तलबा को मजीद मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए तमहीद, ऑप्शन नंबर बी बुलंद ख़्वानी, ऑप्शन नंबर सी सबक का मकसद बयान करना, ऑप्शन नंबर डी मश्की सवालात करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सबक का मकसद बयान करना। आप कोई काम कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उस चीज को आप अगर बयान कर रहे हैं तो ये तदरीस में सबक को समझने में तलबा को ज्यादा मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सआदत हसन मंटू की कौन सी कहानी 8वीं जमात के उर्दू निसाब में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जी आया साहब, ऑप्शन नंबर बी टूबा टिकसिंग, ऑप्शन नंबर सी तमाशा, ऑप्शन नंबर डी खोल दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जी आया साहब, यानी सआदत हसन मंटू की कहानी 8वीं जमात में जो शामिल है निसाब में, वो है आपका जी आया साहब। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कहानी जी आया साहब में मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन नंबर ए हाशिम, ऑप्शन नंबर बी कासिम, ऑप्शन नंबर सी नाजिम, ऑप्शन नंबर डी सालिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कासिम। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि शर्म का मुतरादिफ लफ्ज लिखिए। शर्म एक लफ्ज है, इसका मुतरादिफ यानी मिलता जुलता लफ्ज कौन सा है। हम माना जिसको कहेंगे, एक जैसा माना जो दे रहा है वो लफ्ज कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बेशर्म, ऑप्शन नंबर बी शर्मीला, ऑप्शन नंबर सी हया, ऑप्शन नंबर डी बेहया। तो शर्म का मुतरादिफ लफ्ज है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हया। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नस्र की तदरीस को मुअत्तिर बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए मंसूबाबंदी, ऑप्शन नंबर बी तफहीम, ऑप्शन नंबर सी तमहीद, ऑप्शन नंबर डी बुलंद ख़्वानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मंसूबाबंदी। क्वेश्चन नंबर 14 में है
कि तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलती है? ऑप्शन नंबर ए तलफ्फुज, ऑप्शन नंबर बी समझ, ऑप्शन नंबर सी ज़हानत, ऑप्शन नंबर डी इमला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समझ। आप किसी क्लास में तलबा को पढ़ा रहे हैं, आप अगर पढ़ी हुई चीजों को दोबारा उससे पूछ रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि तलबा ने आपकी बातों को समझा कि नहीं समझा, इसीलिए आप उससे पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समझ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मौजूदा दौर में किस तरह की तालीम पर ज्यादा जोर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुअल्लिम मरकूज तालीम, ऑप्शन नंबर बी निसाब मरकूज तालीम, ऑप्शन नंबर सी तिफल मरकूज तालीम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तिफल मरकूज तालीम। तिफल का मतलब होता है बच्चा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तिफल मरकूज तालीम। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दर्ज झेल में कौन सा तरीका सीखने का मौसम तरीका है? ऑप्शन नंबर ए करके सीखना, ऑप्शन नंबर बी देखकर सीखना, ऑप्शन नंबर सी पढ़कर सीखना, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखकर सीखना। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दर्ज झेल में कौन जबान की महारतों में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए लिखना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी सुनना, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पढ़ना। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दर्ज झेल में कौन जबान की महारतों में शामिल हैं। तो आप किसी जबान की महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उस जबान की महारत को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अगर सिर्फ कहेंगे कि हम लिखते रहेंगे दिन भर तो नहीं, आप कहेंगे किसी जबान को हम दिन भर सुनते रहेंगे तो उस जबान में हम महारत हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस जबान को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप उससे महारत हासिल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दर्ज झेल में तालीम किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए लड़कियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी लड़कों के लिए, ऑप्शन नंबर सी बड़ों के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लड़कियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मनसूबा सबक की खुसूसियत है, यानी क्या है, यही कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सरगर्मियों का तयन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यह मकासिद पर मबनी होता है, ऑप्शन नंबर सी यह एक तदरीसी आला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह मकासिद पर मबनी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आला इब्तदाई दर्जात में किस तरह तदरीसी फजा बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बच्चों से सवाल पूछकर, ऑप्शन नंबर बी कोई कहानी या वाकया सुनाकर, ऑप्शन नंबर सी कोई तसनीफ दिखाकर, ऑप्शन नंबर डी मुख्तलिफ तरीके अपनाकर। यहाँ पूछा क्या गया है कि आला इब्तदाई दर्जात में किस तरह तदरीसी फजा बना सकते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोई तसनीफ दिखाकर। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि फजा बंदी के बाद मुअल्लिम दर्जा में किस बात पर गौर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए तमहीद पर, ऑप्शन नंबर बी सबक के मकासिद पर, ऑप्शन नंबर सी तफहीम पर, ऑप्शन नंबर डी अल्फाज के माना लिखवाने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सबक के मकासिद पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सही तलफ्फुज से इबारत पढ़वाने की मशक करवाना कौन सी मकासिद है? ऑप्शन नंबर ए आम मकासिद, ऑप्शन नंबर बी खास मकासिद, ऑप्शन नंबर सी आम और खास दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आम मकासिद। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि दर्ज झेल में से कौन मंसूबा सबक के आम मकासिद शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फिक्री और तख्लीकी सलाहियतों को उभारना,
ऑप्शन नंबर बी बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करना। ऑप्शन नंबर सी नसरी सबक के मरकज़ी ख्याल पर गौर व फिक्र करना। ऑप्शन नंबर डी अदब पारों को पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करना। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि नसरी तदरीस के दौरान किसी सिर्फ और मुसन्निफ का तारुफ या किसी खास मौजू का तारुफ किस तरह के मकासिद में शुमार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खास मकासिद, ऑप्शन नंबर बी आम मकासिद, ऑप्शन नंबर सी खास और आम दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खास मकासिद। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि नसरी सबक के तदरीस में किस सबक में बच्चों से ड्रामा करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सफरनामा, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी ड्रामा, ऑप्शन नंबर डी मकतूब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि ड्रामा की तदरीस से पहले कौन सा काम जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बुलंद ख़्वानी, ऑप्शन नंबर बी किरदारों की पेशकश, ऑप्शन नंबर सी सबक का तारुफ, ऑप्शन नंबर डी खुलासा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुलंद ख़्वानी। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि नस्र की तदरीस के दौरान सबक के तारुफ के बाद मुअल्लिम क्या करेगा। मुअल्लिम का मतलब तालीम देने वाला। ऑप्शन नंबर ए खुलासा, ऑप्शन नंबर बी बुलंद ख़्वानी, ऑप्शन नंबर सी अल्फाज व मानी, ऑप्शन नंबर डी तफहीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुलंद ख़्वानी। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि क्लासरूम में सबक की तदरीस में बुलंद ख़्वानी पहले कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए मुअल्लिम, ऑप्शन नंबर बी तलबा, ऑप्शन नंबर सी लड़का, ऑप्शन नंबर डी लड़की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुअल्लिम। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि दौरान तदरीस मुअल्लिम बुलंद ख़्वानी के लिए कैसेट भी सुनवाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैसेट बुलंद ख़्वानी, ऑप्शन नंबर बी इजाफी बुलंद ख़्वानी, ऑप्शन नंबर सी मिताली बुलंद ख़्वानी, ऑप्शन नंबर डी बुलंद ख़्वानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिताली बुलंद ख़्वानी।